अब बाबा की बारात का उत्सव मन रहा है। और बाबा की बारात का जब उत्सव मन रहा है तो देखो समस्त देवी देवता जितने भी हैं, जिनको पता चली कि विवाह तो करीब आ गया, तो मैया 1 महीना पहले से फेशियल में लग गए। अक्सर होता है ना, जिसके घर में ब्याह हो उसके घर वाले 1 महीना पहले ही जाना शुरू कर दें ब्यूटी पार्लर में, ये करवाना है वो करवाना है। किस खुशी में? हमारे घर में शादी है। मैया देवी देवता 1 महीना पहले ही समस्त देवता फेशियल में लग गए, सब अपने अपनी तैयारी में लग रहे हैं। इधर से बेचारे गढ़ बैठ कर कह रहे हैं हमारे बाबा की तो कोई चिंता ही ना है कर रहे, जो दूल्हा है उसके फेशियल की चिंता ना है रही है, बाराती ने ज्यादा है रही है। और ये अक्सर होता है, जिसका ब्याह हो वो बेचारा चाहे एक सेविंग करके घोड़ी पे बैठ के चला जाए, पर बाराती ने देखो लाखों रुपया खर्च करें अपने मेकअप के नहीं है। और सबसे ज्यादा तो भाभी बहन बुआ भतीजी ये ज्यादा करें, क्योंकि आजकल तो बेटा वाले की जिम्मे मेरे है ना, वो जो है ब्यूटी पार्लर वाली भी, तो उन्हें तो फ्री के क्रीम मिल जाए। तो ये हाल है भैया। वो देवी देवता सब 1 महीना पहले फेशियल कर रहे हैं, इधर से गढ़ कह रहे हैं हमारे बाबा को तो कोई तैयारी ना कर रहे। तो सबरे गण इकट्ठे हो गए। मैया बड़े ध्यान से सुनना कथा, एक बार प्रेम से बोलो हरे हरे। सारे गण इकट्ठे हो गए, और सारे गण जब इकट्ठे हुए तो बाबा के श्रृंगार की तैयारी चल रही है। किसके श्रृंगार की? भोलेनाथ। अब सब गण कह रहे हैं कि भाई दूल है तो तब तक ना मानो जाए जब तक मोर ना बन जाए। क्या बोले तुम्हारे यहाँ इसको? पगड़ी को मोर ही बोलते हैं ना, या मोहर बोलते हैं या मोर बोलते हैं? मोर। अब किसी के यहाँ मोहर बोलते हैं, किसी के यहाँ मोर बोलते हैं। सारे गण कह रहे हैं जब तक बाबा की मोर ना बन जाए, मोर ना बन जाए जब तक दूल्हो। बाबा कहने लगे ये मोर मोर क्या होती है? गढ़ों ने कहा बाबा कुछ नहीं होती है, वो एक झालर सी होती है, वो चेहरे पे लटकी रहती है लंबी लंबी सी, और वो सिर में बंध जाती है। ऐसो है बाबा, टेम्परेरी कोई बांध देंगे फिर खोल देंगे। बाबा कहने लगे नहीं गढ़ो, जिसे एक बार सिर पर बिठा लेता हूं उसे जन्म जन्मांतर का संबंध बना लेता हूं, उसे फिर नहीं छोड़ता हूं, फिर नहीं छोड़ता हूं। ऐसी मोर बनाना जो फिर ना छोड़ूं। तो एक गढ़ दौड़ कर गयो, और मैया जब दौड़ कर गयो तो वो क्या देख रहा है? 300-400 सांप नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। कितने? 300-400। और सांप जब नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं ना, तो उस गढ़ ने कहा अरे सर्पो तुम्हें पता है आज क्या है? सर्पों ने कहा हमारे मालिक की शादी है। तो वो गढ़ कहने लगा तुम में से एक काम करो, 10, 20, 50 सर्प ऐसे निकल कर आओ जो 10 mm के हों। कितने? जो 10 mm के हों वो सर्प निकल कर आओ। तो लंबे लंबे। अब वो 35 निकल कर आए। उस गढ़ ने उनमें से 25 सर्पों को लिया, 25 सर्पों को छांटा, और छांट कर उन सब का मुंह पकड़ा, मुंह पकड़ के गांठ मार दी, और गांठ जब मार दी तो बाबा की जटा में ऊपर से घुसा दिए। अब मुख तो है वो ऊपर और पूंछ लटक गई नीचे, और बाबा की मोहर बना दी। और सबरे गण प्रसन्न है गए, बोले बाबा भूतो ना भविष्यति, ऐसी मोर तो ना तो कोई दूल्हा ने आज तक पहनी होगी ना। क्यों? क्योंकि बाबा ये मोर ना है, ये तो सर्पों की मोर है, सर्पों की मोहर है। अगर ये सर्पों की मोर, सर्प को काल कहा जाता है, जो माले काल को भी अपने सिर पर बिठा ले उसे ही महाकाल कहा जाता है। तू तो महाकाल है बाबा, जो काल को भी सिर पर बिठा रहा है, तू तो महाकाल है बाबा। और बाबा की मोर बंध गई। अब बाबा की जब मोर बंध गई, मोर बंधने के बाद में अब देवता गण कह रहे हैं कि भैया ये देवता तो सब 1-1 महीना से फेशियल में लग रहे हैं, अब या बाबा को तो कछु फेशियल कर दे।
तो बाबा के फेसियल की चिंता है रही है, क्या करें? बाबा कैसे रंग में बताओ मैया? काले हैं, गोरे हैं, नीले हैं? कैसे हैं बाबा? नीले नहीं, मेरे बाबा गोरे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम नमः। कर्पूर गौरम, जो कपूर के समान गोरा हो। करुणावतारम, जो करुणा करने वाला हो। भुजगेंद्र हारम, भुजगेंद्र जानते हो किसे कहा जाता है? भुजगेंद्र कहा जाता है सर्पों को, जो सर्पों का हार पहनने वाला हो, जो सर्पों को धारण करने वाला हो। सदा वसंतम, जो संपूर्ण सृष्टि में वास करता हो। हृदयार विंदे, जिसके हृदय में मेरे रघुवर का वास होता हो, जिसके हृदय में मेरे राम का वास होता है। हृदयार विंदे भवम भवानी, वो बाबा, वो भोलेनाथ जो मां पार्वती को मतलब पार्वती के साथ में विराजमान है, ऐसे को भवम भवानी सहितम, जो मां पार्वती और भोले के स्वरूप को हम मिलकर प्रणाम करते हैं। भवानी और शंकर को हम प्रणाम करते हैं। ऐसे भोलेनाथ के लिए एक गण गया दौड़कर, शमशान पहुंचा, चिता की भस्म उठाई, वो कहने लगा कि यहां पर कोई फेशियल के नहीं, या ब्यूटी पार्लर तो है ना कैलाश पे, तो पाउडर कहां से लाऊं? तो वो क्रीम पाउडर की जगह चिता की भस्म में उठा लाया मैया। और चिता की भस्म को जब लेकर आया, मेरे बाबा के सिर से लेकर पैर तक पूरे शरीर पर भस्म लगा दी। सोचो कैसा स्वरूप होगा जब मेरे बाबा ने तीसरे नेत्र को खोलकर उस भस्म का आकार दिखाया। करुणा करो मेरे भोलेनाथ का स्वरूप कैसा होगा। मैया मेरे बाबा के संपूर्ण शरीर पर भस्म लग गई, और भस्म लगने के बाद में अब मेरे बाबा की कह रहे हैं कि भैया अब इनके शरीर पर गहनों की कमी है। किसकी कमी है? जोर से बोलो मैया, किस चीज की कमी है? तो मेरे बाबा के नैया सोच रहे हैं क्या करें। तो देखो मैया, गढ़ों ने ना मैचिंग का बड़ा ध्यान करा। शिव पुराण में लिखा है कि बाबा के नैया जब गहनों की तैयारी करी तो कम्मल और अश्वतर नाम के सर्पों को लाया गया। मैचिंग का बड़ा ध्यान करते थे। कम्मल और अश्वतर नाम का जो सांप है ना, वो एक जैसे कलर के हैं, और दोनों को पकड़ा, और पकड़ने के बाद में बाबा के कानों में लटका दिए गोल करके। इधर से और इधर से पूंछ निकाल दी, उधर से उसके मुख में दे दी, और बोल दिया कि मुंह मत खोलियो, अब लटका रही हो। एक कान में कम्मल सर्प, एक कान में अश्वतर, और दोनों सर्प जब लटका दिए तो मैया जब कोई कुंडल हो तो उसके बीच में भी कुछ लटकाया जाता है ना, मैया दो बिच्छू लिया है। अब वो दो बिच्छू और लटका दिए, वो बन गए घुंघरू, बोलते घुंघरू टाइप से में। अब कानन में कुंडल है गए तो गढ़ कहने लगे कि अब एक काम करो भैया, वो कलाई पे भी तो चाहिए कछु, कंगन वगैरह कछु तो चाहिए कलाई के नैया। तो मैया करकोटक और कुल्की नाम के सर्प, करकोटक और कुल्की एक जैसा सर्प है, क्योंकि गढ़ों ने मैचिंग नहीं बिगाड़ी बाबा की। एक कलाई में करकोटक और एक कलाई में कुल्की नाम का सर्प लपेट दिया। अब बोले भैया एक काम करो, बाजूबंद भी तो होने चाहिए बाबा के नैया। तो मैया शंख और पद्म नाम का, एक शंख नाम का, जो ये काले सर्प दोष के नाम हो रहे हैं, यही है जो काले सर्प दोष कहे जाते हैं ब्राह्मण। शंख नाम का सर्प और पद्म नाम के सर्प को लाए, दोनों एक जैसे, तो एक को एक कलाई में बांध दिया और एक को। अब एक गढ़ ने क्या किया, घना लंबा एक वासुकी सर्प लिया
और वासुकी सर्प को बाबा के तन पे लपेट दिया, उसको जनेऊ बना दिया बाबा का। क्या बना दिया? सोचो, ऊपर से नीचे तक सर्प ही सर्प। क्या है बाबा के? मोर भी सर्प की, कुंडल भी सर्प के, कला बाजू बंद भी सर्प के, कलाई भी सर्प की, और की तो चले क्या, जनेऊ भी सर्प का। अब एक गण कहने लगो, भैया बाबा को श्रृंगार तो बहुत बढ़िया लग रहे हो, पर गले में कोई हार सो डर जाए तो मजा आ जाए। अब वो बोले, भैया या कैलाश पे फूल कहां तेलावे गो? बोले 2 मिनट रुको। दौड़ कर गया मैया शमशान में, 35 खोपड़ी उठाई। कितनी? ये जो गले में खोपड़ी है ना बाबा की, 35 खोपड़ी उठाई उसने। और 35 खोपड़ी जब उठाई तो पहले रस्सी तो होती नहीं थी, तो एक सर्प ना बड़ा नाच रहा था, नए नए स्टेप कर रहा, और दूसरे सर्पों से कह रहा आज छोड़ूंगा नहीं, आज बाबा की बारात में नए नए स्टेप करूंगा। और तरह तरह से उछल रहा, कूद रहा, नए नए स्टेप मैया। उस गढ़ ने कहा, इधर क्या कर रहा है? बोले प्रैक्टिस कर रहा हूं नाचने की, प्रैक्टिस कर रहा हूं। बोले प्रैक्टिस छोड़, बाबा के गले में चल। बोले भैया मुझे मत लेकर जाओ। बोले कोई दूसरा दे दे। उन्होंने कहा दूसरा ले जाओ। तो एक पतला सा सर्प लिया और खोपड़ी में कर डालते हुए 35 खोपड़ियों में कर डालकर ऊपर से गांठ मार दी मुंह पर और पूंछ पे, ले जाके बाबा के गले में डाल दिया। और बाबा के गले में डाला तो मैया वो रस्सी तो थी नहीं, सर्प था। अब वो लहरा लेता तो वो माला भी लहरा लेती, और क्या स्वरूप बनता बाबा का। बड़ा आनंद आता बाबा को देखने में। वो मुंडों की माला भी लहरा ले रही है। उस बाबा के स्वरूप को देखकर सब देवता गदगद हो गए। बोले बाबा गहने हो गए, मोर हो गई, जनेऊ हो गया, माला हो गई। इतने में एक गढ़ की निगाह नीचे चली गई। कहां चली गई? नीचे। बोले बाबा अभी मैंने कसर तो रही गई। बोले क्या भैया? भैया बाबा नीचे तो पहन लो कुछ। हाँ, बाबा कहने लगे भैया हमने तो आज तक ही ना है, पहनो तो अब काय को पहन ले। गढ़ कहने लगे बाबा अपने घर में हो तो सद भी जाए, अब पराए घर जानो। हाँ, बोले भैया यहां तो कोई कपड़ा भी ना है, मन बाबा जा पे बैठे भैया पहन लो। तो बाबा किस पे बैठते हैं? बागांबर पे। और वो बागांबर उठाई और मैया उसे बांधने लगे। अब वो गढ़ जब उसे बांधने लगे, खूब कोशिश करें वो बंधे नहीं। तो वो जो सर्प ज्यादा स्टेप कर रहा था ना, वो गण उसी को पकड़ लाए। आमन चल। उसको जब पकड़ के लाए और पकड़ के लाने के बाद में कमर में बांध दियो। अब वो बेचारो उदास है, रो पर मैं तो सुबह ते प्रैक्टिस कर करके थक गयो कि बाबा की बारात में नाचूंगो। होता है ना, कोई कोई मैया, कोई कोई भाभी या कोई कोई बहन ना अपने भैया की या अपने देवर की बारात की नैया बड़ी तैयारी करे और अंत समय पे बातें कह दें तुम यही घर की रखवारी पे रहो। तो साहब वो ही कसर उस सर्प के संग में है गई, वो ही कसर हो गई उस सांप के साथ। अब वो सांप बांध दिया बाबा की कमर में। अब बेचारा उदास और बाबा की कमर में बंद गया। अब बाबा की जब कमर में बंध गयो, बंधने के बाद में अब इधर से हमारे नंदी महाराज भी आ गए। नंदी जानते हो? बोलो हरे हरे महादेव। और मैया इधर से आ गए नंदी बाबा। और नंदी बाबा जब आए, नंदी को तो सब जानते होंगे ना, वृषभ बैल। नंदी बाबा आए, नंदी बाबा ने बाबा को स्वरूप देखो, बड़े गदगद है गए। अब सब तैयार हैं, गढ़ तैयार हैं, बाबा भोलेनाथ तैयार हैं, नंदी भी तैयार है। और नंदी भी जब तैयार है तो अब मेरे बाबा के हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू दे दिया। कर त्रिशूल अरु डमरू
बिराजा, चले वसही चढ़ी बाजही बाजा। अब तो बाजे बजने लगे, अब तो संगीत बजने लगा, ढोल नगाड़े बजने लगे मैया। सब कूद रहे हैं, गण कूद रहे हैं, पर बारात आगे ना डिग रही है, क्योंकि भृंगी, श्रृंगी, वीरभद्र, भोलेनाथ, नंदी, यही 4-5 जने वहां। उनसे पूछा, भैया तुम चल क्यों ना रहे, आगे क्यों ना जा रहे? तब बाबा कहने लगे कि आगे तो जब चले ना, जब बाराती आ जाए। सबे 5 बजे को समय दियो है बाबा। और बाबा वहीं मुस्कुरा कर बैठ गए। अब मैया 5 बज गए और 5 बजे सब देवी देवता जो 1-1 महीना थे फेसियल में लग रहे ना, वे सब आ रहे हैं। देवता आ रहे हैं तो उनके संग देवियां भी आ रही हैं। और मैया और देवियों की एक आदत बड़ी बहुत प्रिय है मुझे, मैं बड़ा प्रसन्न होता हूं उस आदत से, क्योंकि देवियों में एक ही आदत होती है, जो समझ ली जो कोई की बारात चढ़ रही हो ना, कछु दिखे या ना दिखे, पर दूल्हा जरूर देखेगी। दूल्हा देख लियो, उनने ऐसे लगे जैसे भगवान के दर्शन है गए। और दूल्हा जब वे देख ले ना, कोई की बारात चढ़ रही होगी और 4 देवी खड़ी होंगी, ये तो कारो कारो सो लग रहे हो। देखियो या कि नाक कैसी लग रही है, ब्याह कोई और को, छोरी कोई और की, पर कमियां निकाल रही है कोई और। क्योंकि जीन में, देवीन में सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि दूसरे के दूल्हा देखने में तो उन्हें इतना सुकून मिले जाके कोई सीमा नहीं। बोलो मैया, वो झूठ बोला हो तो। दूसरे के दूल्हा देख के तो इतना सुकून मिले उन्हें। तो वो जो देवतान के संग में देवी आ रही है ना, अब वो देवी बड़ी उत्साह मना रही हैं, खुशी मना रही हैं। और वे देवी बड़ी प्रसन्न रह रही हैं, इतना प्रसन्न रह रही हैं कि वे कह रही हैं, एक गण थे, अब गण उनकी ओर देख रहा है, फिर कह रही हैं, गण ने कहा क्या? अब एक देवी कह रही है, दूल्हे राजा कहां है? क्योंकि उन्हें चिंता है दूल्हा कैसो है। गण ने कही, दूल्हो देखनो है? मन हाँ, मन चलो। अब उन देवी ने वो गण लेकर जा रहे हैं। और मैया जैसे ही वो गण लेकर बाबा के पास में पहुंचो, और उन देवी ने जो ही देखती रह गई, वो उनका ना मुंह भी खुला, ऐसे टुकुर टुकुर देखती रह गई, आंख ही आंख निकल रही हैं। दूसरी ने कही, आई ये दूल्हा है, ऐसे मुंह पे हाथ रख के। अब तो मैया समस्त देवी जो है बड़ी खुश हो रही हैं, हंस रही हैं, एक दूसरे से कह रही हैं, ई दूल्हा है, देखियो ऐसो है दूल्हे, देख पार्वती को दूल्हे। योना कह रही है बाबा है, क्योंकि देवी ने, मैंने कहा ना, स्त्री स्त्री को देखकर बड़ी जलती है, कह रही है पार्वती को दूल्हे। अब तो देवी ने तो देख लियो। देवी जब देख ली तो देवी मुस्कुराने लगी, देवी हंसने लगी। उसी समय देवता गणा गए। देवताओं ने देखा, और देवताओं ने जब देखा तो देवताओं का मन उदास हो गया, मन टूट गया। बोले देवता, 1 महीना ते लग रहे या मोह चमकाने में, फेशियल कराने में, या दूल्हा को ये खुद भी पिटेगा और हमें भी पिटवावेगो, या पिटने के मारे मतलब या मोह चमकारेगा हम। समस्त देवी देवताओं में हाहाकार मच गया। तब वहां पर भगवान विष्णु आए। और मैया जब भगवान विष्णु आए ना, तब बड़ी सुंदर बात कही भगवान विष्णु ने कि बर अनुरूप बारात न भाई। ये नहीं कहा कि बारात के अनुरूप बर नहीं है, ये नहीं कहा कि हमारे लिए हमारे बराबर वो नहीं है, कहा इसके बराबर हम नहीं है। और ब्रह्मा जी ने कहा फिर क्या करें? बोले अपनी अपनी जमात बुलाओ और इनके अनुरूप हम
सब अपनी अपनी जमात लेके पहले ही चलो। तो समस्त देवता, समस्त देवी देवता पहले ही चलने लग दिए, मैया बारात में पहले ही जा रहे हैं। इधर से नंदी ने देखा, नंदी ने कहा बाबा, बाबा ने कही कहा है गयो, मैंने बाबा कछु ना गयो, बारात भग गई बाबा। और बाबा तुम कहो तो एक ही रेस ऐसी लगाओ, सबरे बाराती से आगे पाऊंगो। बाबा कहने लगे नहीं नंदी, जो गयो जाने दो। और भैया ये पूर्ण सत्य है, अपनी पार्टी में अपनी संगत में आनंद आवे, पराई में ना आवे। ये हमारे मतलब के ना है, हमारे लोग ना है, अपनी सभा नहीं है ये, अपनी पार्टी नहीं है। और कहने लगे अरे भृंगी, अपने लोगों को बुलाना, अपने लोगों में ही आनंद आता है, दूसरों में परायों में नहीं आता है। बोले बाबा हमने उन्हें निमंत्रण ही ना दियो। तो बाबा कहने लगे भैया हमारे लोगों ने कोई निमंत्रण ना दे, गणेश जी को कार्ड होगो, दुर्गा को कार्ड होगो, कृष्ण को भी कार्ड होगो, पर कोई भूते कार्ड ना दे, ब्याह में आ जाइए। हाँ भूते ना दे कोई कार्ड। तो हमारे जो संग साथी हैं ना, ये हमारे लोग हैं। अरे भृंगी, उनको कोई कार्ड ना दे, वो बिना कार्ड ही पहुंच जाए सब बारात में। हाँ उन्हें कार्ड की जरूरत ना है। मन बजा बुगल, और बुगल बजा कर हमारे लोगों का आभार। और मैया और भृंगी ने बुगल निकाली, और बुगल निकाल कर मुंह से लगाई, बोला हरे हरे भृंगी ने बुगल बजाई। और जब 3 बार भृंगी ने बजाई तो मैया देश विदेश, नेशनल इंटरनेशनल सब भूत आने लगे। और सब भूत जब आ रहे हैं तो मैया अमेरिका के भूत आ रहे हैं। कहां के? अमेरिका के। और अमेरिका के वो 8-8 फुट लंबे भूत एक ही जहाज में आ रहे हैं। अमेरिका के भूत आ रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका से भूत आ रहे हैं, बांग्लादेशी आ रहे हैं, पाकिस्तानी आ रहे हैं, इंडियन आ रहे हैं, तरह तरह देश विदेश से भूत आ रहे हैं भैया। और जब देश विदेश से भूत आ रहे हैं तो अमेरिका के भूत, और ये सब आ रहे हैं एक ही जहाज से, एक ही जहाज से आ रहे हैं। अब अमेरिका के भूत आए, वो 8-8 फुट लंबे। अब सबसे पहचान कर रहे हैं, हाउ आर यू। दूसरा करा आई एम फाइन। आपस में पहचान है रही है भैया सबकी। वो दक्षिण अफ्रीका के भूत, ऐसे भूत मैया, वे जब तक हंसे ही ना है तो दिखे ही ना है कि ये भूत भी है। करिया करिया भूत, कारे कारे भूत आए, वे दिखे ही ना है बिल्कुल ही। वे तो जब हंसे ना तो उनके वे दांत दिख जाएं, जब पता चले ये भूत है। ऐसे करिया करिया भूत आए मैया। गयाना से आए, बैंकॉक से आए, जन कहां कहां से आए, डिगी टाट से आए मैया। तरह तरह के कारे कारे भूत आ रहे हैं। और जब जगह जगह के आए तो वे एक और भूत आ गए मैया, जापानी छोटी छोटी आंखों वाले, छूम छामा छूम, छोटी छोटी आंखों वाले, वो जापानी भूत आ रहे हैं मैया। और जापानी भूत आए मैया, इंग्लैंड के भूत आए, और की तो बात छोड़ो, भारत के भूत आ रहे। सबसे पहले भारत के भूत आ रहे हैं पंजाब से। और पंजाब से जब आ रहे हैं तो पतो कहा करें, साढ़े नाल रहोगे तो ऐसे करोगे। उन भूतों से कह रहे हैं साढ़े नाल रहोगे तो ऐसे करोगे। ऐसे ऐसे भूत आ रहे हैं। पंजाब के भूत आए, अब बिहार के भूत आ गए। कहा जिला, कहा घर था, ऐसे बोल रहे हैं बिहारी भूत। कौन से जिले से हो? बिहार के भूत आए मैया, बुंदेलखंडी भी आए, और इधर से साउथ के भूत भी आए, उंदरू पुंदरू। साउथ में उंदरू पुंदरू ज्यादा होता है। अब वो साउथ के भी भूत आए भैया, हमारे ब्रज के भी आए, तुम्हारे दिल्ली के भी भूत गए। जगह जगह के भूत बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं। और जब बाबा के दरबार में भूत पहुंच रहे हैं ना मैया, सब तरह के देश विदेश, नेशनल इंटरनेशनल भूत पहुंच रहे हैं। उंदरू पुंदरू कुंदरू सब पहुंच रहे हैं वहां, कारे पीरे लाल सब तरह के भूत।
अब जो विदेशी भूत हैं वो भी पहुंच रहे हैं, और जो देश के हमारे भारत के भूत हैं वो भी पहुंच रहे हैं। और कहां? बाबा के दरबार। बाबा के दरबार में जब विदेशी भूत गए, और विदेशी भूत जब मैया बाबा के दरबार में गए, तो बाबा के आगे जाके क्या कह रहे हैं? हेलो। बाबा भी कह रहे हैं हेलो। फिर कह रहे हैं बाबा से, बाबा हाउ आर यू? तो बाबा कह रहा आई एम फाइन, हम भी ठीक है भैया। परंतु जब हमारे देश के भूत गए तो कहा कह रहे हैं भैया? हमारे देश के भूत गए और बाबा के दरबार में पहुंचे, तो हमारे देश के भूतों को प्रणाम करने का तरीका पता था। तो बाबा के दरबार में जाकर कहने लगे हरे 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 हरे। तो मैया सब भूत पहुंचे, देशी विदेशी। और तुलसीदास बाबा ने तो इतना सुंदर लिखा है कि कहने लगे कि नाना वाहन लेकर जब भूत पहुंचे ना, तो कोई कुत्ते जैसा, कोई सूअर जैसा, कोई गीदड़ जैसा, और सबका नियम अलग। एक भूत तो पहुंचा अपनी मुंडी हाथ में लेके बाबा के आगे, मुंडी हाथ में और शरीर से चल रहा है। उससे पूछा तूने ये मुंडी क्यों ले रखी है? बोले भैया कोई खाने को देखो तो यही मैं डरवा लूंगा ना, आराम से बैठ के खाऊंगा। सबकी लीला विचित्र। न से ऐसे भूत पहुंचे वहां जिनकी लीला ही न्यारी। और जब सारे भूत वहां पहुंचे, और पहुंचने के बाद में अब तो यूं समझ लो मैया नाच ही गावे ही गीत परम तरंगी भूत। सब नाचने कूदने लगे, नाचने गाने लगे। और अब बाबा की बारात निकलने को समय आ गया। और जैसे ही बाबा की बारात को निकलने को समय आ गया, तो बाबा की बारात निकलने लगी। और जस दूल्हा तस बनी बराता, जस दूल्हा तस बनी बराता। की बारात में चल रहे हो, देख लीजो सूगर कुत्ता जैसो भूत बनना पड़ेगा। सबरे जब भूत आए ना मैया, भूत प्रेत पिशाच अकेले नहीं आए, अपने परिवार भी लाए। डांकनी सांकनी पिशाचनी सब आ रहे हैं बाबा की बारात में। चुड़ैल जिंद ऐसे ऐसे भूत आ रहे हैं मैया, जिनको नाम भी ना है पता। और जब भूत आ गए ना, तो बाबा की बारात में चल रहे हैं, और बाबा की चढ़ाई हो रही है बारात की। तो देखो आज बड़ी विचित्र रूप बन रहे हुए हैं बाबा के बारात। तो बाबा जब नंदी पर बैठे, तो मैया दुनिया में सब तो बैठे घोड़ान पे, घोड़े पे ही जाती है ना। पर अभी कचोदना पहले तो हम गए, हमने वो एक बारात देखी भैया, वो खच्चर पे बैठ के जा रहा हूं, खच्चर पे वही सजा दियो। पर बाबा नंदी पे क्यों बैठे? क्योंकि मैया नंदी को धर्म का प्रतीक कहा जाता है, बैल को। और बाबा धर्म पत्नी को लेने जा रहे हैं, इसलिए धर्म पर बैठ कर जा रहे हैं। किस पर बैठ कर? और धर्म पर जब बैठे, तो मैया रोज तो सीधे बैठते थे, आज वह पूंछे पकड़ के उल्टो बैठ गए बाबा। और सब भूत प्रेतन ने नाच तो भयो देख तो जा रहे हैं, पीठ ना है करिए उनकी ओर। बोले तुम्हारा संग ना है छोड़ूंगा, चाहे दुनिया को संग छोड़ दूं। बम बोलो बम बम बम, जय जय शिव जय शिव शिव जय। पकड़ बम पकड़ बम। और भैया बाबा की बारात की चढ़ाई शुरू हो गई। अब मैया यहाँ घटना क्या घटी? जब देवता लोग आगे गए ना, तो देवता लोग जब आगे गए, तो कोई भी बारात जब किसी भी नगर में पहुंचती है, या किसी की बिटिया का विवाह होता है, तो पहले क्या होता था, वो बिटिया वाले गांव शहर के बाहर खड़े हो जाते थे। आगवान बोलते थे, अगवान बोलते थे, या स्वागत करने वाले बोलते थे। उनको क्या बोलते हैं यहाँ? उनको अगवानी तो बोलते होंगे ना। किसका अगवान कर रहे हैं? लड़के वालों का। तो उन सबको माला दे दी। उन सबको जब माला दे दी, और माला देने के बाद में इधर से वीरभद्र ने कहा भूत प्रेतों से, वन सुनो। बोले क्या?
ध्यान रखना, जब तुम वहां पहुंचोगे ना हिमालय में, तो नगर से पहले वहां के लोग तुम्हारा स्वागत करेंगे, गले में माला पहनावेंगे, कोई सो ऊधम मत मचाइए, ऊधम मत मचाइए कोई सो। तो मैया इधर से देवता पहुंच रहे हैं, तो सबसे पहले कौन पहुंच रहे हैं? विष्णु जी। अब विष्णु जी को देखा और देखते ही गांव वाले कहने लगे, पार्वती बेटी तेरे भाग्य की कही ना जाए, इतनो सुंदर दूल्हा तेरे भाग्य की ना है कही जाए। और विष्णु जी जैसे ही आगवान वालों के सामने पहुंचे, हिमालय के नगर वालों के सामने, तो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अब एक बुजुर्ग आदमी वहां जो माला लेकर खड़े हैं, उनसे कह रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। अब विष्णु जी कहें ये क्या कह रहे हैं? जब दूसरे तो कह रहे यही है। तब विष्णु जी समझ गए, विष्णु जी कह रहे हैं हम ना है। उन्होंने कहा कि दूल्हा तुम ही हो ना। तब विष्णु जी कह रहे भैया हम ना है, पीछे आ जाओ। हाँ हम ना है दूल्हा। मैया जैसे ही उन्हें पता चली कि तुम दूल्हा विष्णु जी, तो वो कहने लगे चिल्लाकर, अरे हिमालय वालों, जिसकी बारात जितनी सुंदर है, तो वो हमारी पार्वती को दूल्हा कितना सुंदर होगा। नाचो, उत्सव मनाओ। और संगीत वाले बजाने लगे और बारात वाले बजाने लगे, जो है बड़े धूमधाम से नाचने लगे। मैया बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम बम बम। यही वो तंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, कटेंगे सारे तेरे गम गम गम। बम बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम बम बम। बम बोले बम बोले बम बोले बम बम बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम बम बम। बम बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम बम बोलो हरे हरे। देखो अब तक नाच रहे कौन? बेटी वाले। किस खुशी में? जाकी बारात इतनी सुंदर, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। बैठ जाओ मैया, 2 मिनट और बैठ जाओ। बोलो हरे हरे संकट हरे। अच्छा बताओ मैया, आनंद आ रहा है नहीं आ रहा है जी? नहीं आ रहा? कितना आ रहा है बताओ? बस इतना ही आ रहा है। तो एक बार बोल दो चकाचक, हरा हरा महादेव, संकट हरा महादेव। तो मैया बाबा की बारात चलने लगी।
अब देवता लोग भी पहुंचने लगे। तो देवता लोग जब पहुंचने लगे तो मैया क्या होता है कि जहां पर बारात ली जाती है वहां पर चाय पानी नाश्ता भी दिया जाए ना। तो ब्रह्मा जी ने कही देवताओं से, अरे देवताओं बेटा जब तक ही स्वागत है रो, जब तक पीछे वाले नहीं आ रहे। ये जब बारात वहां पहुंचे ना हिमालय महाराज के आगे, तो कोई से न्यो मत कह दीजिए गला खराब बा, हम नारियल नहीं पीवा, हम तो ऑरेंज पिएगा। वहां कोई किंतु परंतु मत करियो, जो मिले सब लपेट लीजिए। जब तक ही है वहां, जब तक पीछे वाले नहीं आ रहे। अब सबरे देवता सतर्क है गए। अब वहां पहुंचे तो वहां ऑरेंज जूस, वहां संतरा को अनार के जूस अब देवता लोग पी रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जा पे जितनो खींचे खींच लियो, जब तक ये पीछो नहीं आ रहा है, और न तो यहां ना मिल लो कछु। अब तो सब देवता पी रहे हैं, देवता पी रहे हैं। तो उन देवताओं को एक धुनी सुनाई देने लगी। अब जो गांव वाले, हिमालय के गांव वाले, वे जो नाश्ता दे रहे थे उनको धुनी सुनाई दे रही, हरे हरे महादेव, हरे हरे उनको ये धुनी सुनाई दी, हर हर महादेव। तो वो गांव वाले कहने लगे देवताओं से, अरे भैया अभी बारात और बच गई है क्या? अभी बारात और बच गई है क्या? तब देवता कह रहे हैं देख भैया हमारी सेवा पे ध्यान दो या धुनी पे ध्यान मत दो, ये तो मैं भटका रही है। बोले ये आवाज आ रही है, पर आवाज तो आती रहे भैया, भूत प्रेत जन कहाँ आ जाए, हमारी धुनी हम पे ध्यान दो। लाओ ऑरेंज जूस डालो हमारे गिलास में। अब वो गांव वाले ऑरेंज जूस डाल रहे हैं, कौन के गिलास में? देवता के गिलास में। अब ऑरेंज जूस जैसे ही डाल रहे हैं, डालते डालते उनकी निगाह ऊपर गई, अब मुंह फटा की फटा। अब ऑरेंज जूस डलता ही रहे, अब वो गिलास भर गया, दे तकड़ो बस 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 बस। बोले बैस ना ऊपर देख। अरे जैसे ही देखी तो चारों तरफ भूत प्रेत एक ही धुनी सुनाई दे रही है, हरे सब छोड़ छाड़ के भगने लगे भैया वहां से। अब तो जो वहां के लोग माला लिए भी सब बच्चे बूढ़े जवान सब भगने लगे। शिव समाज जब देखने लगे, शिव समाज देखी सब भगने लगे। अब एक आदमी वह माला लेके भग रहा, पीछे थे भूत, पीछे पीछे भूत कह रहा रे भैया रोक रोक रोक। बोल रहा पीछे, आगे वाला बोला नहीं रुकूंगा। बोला मत रोकिए, मालाएं तो पहना जा हमारी है, या मालाएं तो दे जा। मैया बहुत पीछे पीछे, और गांव वाले आगे आगे, छोटे छोटे बच्चे घरों में घुस गए, गेट लगा लिया, घबरा गए। बोले माँ दरवाजा मत खोलियो, मन क्यों? मन बारात ना आई है, ऐसा लगे जैसे साक्षात काल आ गयो हो, यमराज आयो, मैया बारात ना आई है। पूरा गांव शमशान पे स्वागत लेके माला लेके मिलेंगे। यहाँ तो भैया ऐसे लग रहा हो जैसे धारा 144 लग गई हो, कच्चू ना है यहाँ। अब बाबा के वीरभद्र कहने लगो, बाबा पहले तो ये काम करो, थोड़ा सो तनक नीचे झांक के देखो। अब नीचे झांक के देखी तो बागांबर नहीं। बोले भैया हमने तो पहनी थी। अब वो जो सर्प था जो नए नए स्टेप सीख रहा बाबा की बारात में, तो वो नागिन को लहरा बचो और वो बाबा के कमरते फरार भयो। अब बाबा की कमरते जैसे ही वो फरार भयो, तो भैया माने भी तो नए नए स्टेप करे ना। अब आने नए नए स्टेप करे तो वो नाचने लग गो तो बागांबर खुल गई। अब बारात जैसी वहां पहुंची तो चुपचाप लौट के आया और कमरे में लपेट गो। अब वो कह रहा बन गयो तो गयो, हम तो कह देंगे हम तो यही है भैया, हम तो यही है। तो मैयाओं के वीरभद्र कहने लगे, बाबा अब भी हाथ जोड़ रहा हूं या भेषय बदल दो। तब बाबा कहने लगे, वीरभद्र
अरे कोई नहीं मिला तो कोई चिंता नहीं है, एक काम कर, तू मुझे वहां ले चल जहां पर सबका अंत हो रहा हो। कहा? शमशान, जहां पर जिस सबकी शान बराबर हो, ना वहां काला होता है, ना गोरा, ना मोटा, ना पतला, ना अमीर, ना गरीब। और ये अक्सर होता है, मैया जो गोरे हैं ना, छाती तान कर चलते हैं हम गोरे हैं, और जो बेचारे काले हैं दिन भर फेयर एंड लवली लगा रहे हैं, गोरे है जाए, कोई ना चले वहां, सब बराबर है वहां, वहां कोई नहीं चलता है भैया। बाबा को वहां लेकर गए, क्योंकि वहां पर स्पष्ट लिखा है मंजिल तो तेरी यही है, पर जिंदगी निकाल दी आते आते, सबकी मंजिल वही है। बाबा कहने लगे ये जितने भी भगे हैं ना, सबको यहीं आना है, मुझे छोड़कर किसी को नहीं जाना है, सब यहीं आएंगे, मत्था यहीं टेकेंगे। कितने मुफलिस हो गए, कितने तबंगर हो गए, और मैयाओं जब खाक में मिले तो दोनों बराबर हो गए। तो इसलिए कभी अकड़ मत करना, अहंकार मत दिखाना, कभी मद मत दिखाना, नहीं तो जाना तुम्हें वहीं पड़ेगा। इसीलिए कहता हूं, ना कृष्ण काम आएगा, ना राधा काम आएगी, ना राम काम आएगा, ना दुर्गा काम आएगी। जब तू मरेगी तो शमशान में मेरा बाबा दोनों हाथ खड़े तेरे दरबार में तुझे पुकार लगाएगा। मेरा बाबा कहेगा बेटा चिंता मत करियो, तेरे अपने तुझे यहाँ फूंक कर जा रहे हैं, तेरे अपने तुझे यहाँ जला कर जा रहे हैं, तू चिंता मत करियो, अकेला नहीं है। तूने मेरी भक्ति की है तो मैं तुझे गले लगाऊंगा, मैं तुझे गोदी पर बिठाऊंगा। इसीलिए तो कहते हैं कि दरबार में भोले बाबा के सब दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। आसेश्वर महादेव। और जिस किसी को भी बाबा की बारात में नृत्य करना है, मैयाओं अपनी जगह पे खड़े है कि कर सकें। तो आज किसकी शादी है मैयाओं? किसकी? आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे की शादी है, आज मेरे बाबा की शादी है, आज मेरे बाबा की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, आज